हेलो भैया, पार्ट टाइम जॉब्स भैया कर सकते हैं क्या? इस यूनिवर्सिटी में अलाउ है क्या? उस यूनिवर्सिटी में अलाउ है क्या? कितना पैसा कमा सकते हैं? क्या मैं अपनी पूरी पूरी सेमेस्टर की फ़ी भर सकता हूँ? क्या मुझे घर से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है? क्या मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ कि मैं डॉक्टर बन के पार्ट टाइम जॉब करना ही शुरू कर दूँ, बन के डॉक्टर बनना का सपना छोड़ के? ठीक है, आज इन सब बातों पर बात करेंगे। पार्ट टाइम जॉब को लेकर कुछ बच्चों की थी डिमांड की वीडियो आनी चाहिए, सो यही बनाता हूँ। थोड़ा सिनारियो एक्सप्लेन करूँगा पार्ट टाइम जॉब को कैसे कैसा क्या क्या लाइक होता है। सो hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a final year medical student at Orenburg State Medical University। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अपना नॉट पासिंग परसेंटेज वाला रेशियो है, इसको नॉट सब्सक्राइबर के पीछे भी जाना है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। देखो, अब पार्ट टाइम जॉब को तुमको सीधा समझाता हूँ। सबसे पहली बात, आप वहाँ जा रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे, ठीक है। पार्ट टाइम जॉब आपको अलाउ होता है, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा आपके पास है तो आप कर सकते हो, आपको इतना इशू नहीं सफ़र करना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब किस किस यूनिवर्सिटी में अलाउड है, पार्ट टाइम जॉब किस किस यूनिवर्सिटी में अलाउ है वो तो मैं बताऊंगा ही कुछ देर बाद में, लेकिन उसके पहले मैं तुमको ये चीज़ बताता हूँ कि पार्ट टाइम जॉब किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी हो, जैसे उलियानोस्क है, मान लो कि वहाँ पे वाइन फैक्ट्री है या बियर फैक्ट्री है या अल्कोहल की फैक्ट्री है। सो वहाँ पे उलियानोस्क में बच्चे जो है वो वाइन फैक्ट्रीज में, वाइन शॉप्स में या वाइन फैक्ट्री में काम करते, लाइक दारू की बोतलें को बॉक्स में बंद करके उसको रैप करना, पैकिंग वैकिंग करना, ठीक है। और ट्वेयर में ब्रेड कटिंग फैक्ट्री है, ब्रेड कटिंग, लाइक ऐसे ब्रेड आते हैं, आपको यू हैव टू चॉप देम ऑफ, ठीक है। सो ब्रेड कटिंग फैक्ट्री है। कई सिलाई का भी काम होता है, बट वो तो आप कर नहीं सकते, वो ऐसा आप ऐसा सिर्फ जाओगे तो सिलाई में तो आपको लेते नहीं है। सिलाई में अपना इंडियन वर्कर जो है, जो इंडिया के जो रशिया गए हैं वो काम करते हैं। सो जैसे मेनली तुमको अल्कोहल की ही वहाँ पे फैक्ट्रीज मिलेगी, ब्रेड कटिंग की फैक्ट्रीज मिलेगी। और फिर आपको काम करना है तो एक KFC है जहाँ पे कुछ बच्चे काम करते हैं, बर्गर किंग है जहाँ कुछ बच्चे काम करते हैं, तो या पिज़्ज़ा की कुछ शॉप्स है जहाँ कुछ बच्चे काम करते हैं। हर सिटी में अपना अलग अलग रूल्स है, ठीक है। और हर जगह आपको मेनली पार्ट टाइम जॉब करने को मिल जाता है, बट आप जितना उसको ईजी समझ रहे हैं उतना ईजी वो चीज़ है नहीं। दैट्स नॉट वेरी ईजी। आपको लगता है कि मैं 2-3 घंटा पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी प्रॉपर शिफ्ट होती है, बहुत प्रॉपर शिफ्ट होती है। आपको जितना इजी लग रहा है, इतना इजी, जितना साउंड कर रहा है उतना इजी है नहीं। ओरेनबर्ग में भी पहले पार्ट टाइम जॉब अलाउड नहीं था, ठीक है, लाइक पहले नहीं कर सकते बच्चे। बट ओरेनबर्ग में भी कुछ भैया लोग जिनकी फैमिली कंडीशन उतनी सही नहीं है, जिनको बहुत ही ज़रूरत है लाइक पैसों की, सो उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट करके डीन वगैरह से लेटर वेटर लिख के उन्होंने स्पेशल हमारे यहाँ परमिशन ली है। सो ओरेनबर्ग में अभी आपको यदि करना है तो आपके डीन ऑफिस में पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। जहाँ आप काम कर रहे हो उसके पास से आपको लेटर लिखवाना पड़ता है कि हाँ ये काम कर रहा है, इसका काम का ये टाइमिंग है। वो जहाँ आप काम करते हो उसमें से भी, वहाँ से भी फिर यूनिवर्सिटी के लिए मांगते हैं कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी का आपको लेटर चाहिए कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करी ना। तो कुछ बच्चों की यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती और वो फिर अननेसरी अपना खुद ही जाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर वहाँ पे प्रॉपर पेपर वर्क आपको लगेगा। तो इस केस में सबसे पहले आपकी यूनिवर्सिटी सपोर्टिव होनी चाहिए कि वो आपको पार्ट टाइम जॉब उन्होंने अलाउ करना चाहिए, दे शुड बी वेरी सपोर्टिव, ठीक है। सो ओरेनबर्ग में ऐसा बहुत हमारे यहाँ चलन नहीं है पार्ट टाइम जॉब का, लेकिन मेरे आपसे 5-6 बच्चे हमारे यहाँ कुछ करते हैं। तो वो बर्गर किंग है, हॉस्टल के पीछे बर्गर किंग है, वहाँ वो काम करते हैं। सो रात की शिफ्ट होती है, क्योंकि इसमें क्या है ना, इसमें कुछ बच्चे हो सकता है कि अपनी पार्ट टाइम जॉब मिस करके कुछ और ही एक्टिविटी करे, पब जाए, ये जाए। और एक हॉस्टल में और रशिया में सब जगह लगभग 11 बजे तक का फाइनल कॉल टाइम होता है कि आप 11 बजे तक ही हॉस्टल के बाहर रह सकते हो। आपको रात को 11 बजे के पहले आपको यू हैव टू कम बैक। हर हॉस्टल का अलग अलग होता है, बट मेनली सभी हॉस्टल का 11 के आसपास का टाइमिंग होता है। ओरेनबर्ग में तो 11 का टाइमिंग है, ठीक है।
सो इस केस में बच्चा कभी कभी चीज़ करता है कि पार्ट टाइम जॉब के नाम पे कभी कभी उसने छुट्टी मार दी तो, और बाकी बच्चों को भी इससे डिस्टर्बेंस होता है। कभी कभी किसी किसी को लगता है कि यार ये तो इसको अलाउ कर रहे हैं, एक हम भी क्या करेंगे पार्ट टाइम जॉब के नाम पे बाहर घूमने कभी निकल जाया करेंगे, तो ऐसा होता है। सो ऐसा इतना ईजी नहीं है, और यूनिवर्सिटी की हमेशा आप पे एक आय रहती है, ठीक है। सो इस तरह के पार्ट टाइम जॉब मेनली होते हैं। पार्ट टाइम जॉब कभी भी आपको उस सिटी मिलेंगे, आपको अच्छा पे आउट उस सिटी मिलेगा जो थोड़ी बड़ी सिटीज़ है। बड़ी सिटीज़ मतलब बड़ी सिटी मतलब वहाँ पे कुछ तो काम करने के लिए हो, लाइक बहुत ही गांव खेड़े है वो, वहाँ पे पहले ही वहाँ के लोगों को के पास ही काम नहीं है, तो कोई आपको काम क्यों देगा, ठीक है। सो औरंगाबाद भले ही बड़ी सिटी नहीं हो, बट वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत ही देख दाख के, क्योंकि यदि आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको चुपचाप बैठ के ही काम करना है, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू टॉक। आप अगर KFC में हो या बर्गर किंग में हो तो आपको रशियन आनी चाहिए, आप वहाँ के लोगों से बात आपको करना जमना चाहिए, या आप फैक्ट्री में हो तो आपके आसपास के वर्कर से आपने बात करना जमना चाहिए, ताकि आप कोऑर्डिनेट कर पाओ। ऐसे नहीं कि आप फर्स्ट में आगे धूम डायरेक्ट पार्ट टाइम जॉब करनी चले गए, ऐसा नहीं होता है। आपको रशियन की थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए, आपको बेसिक तो भी समझना चाहिए कि अगर आदमी आपको बोलने का क्या ट्राई कर रहा है, ठीक है। सो रशियन पे अच्छी खासी आपकी कमांड चाहिए, और यदि आप पार्ट टाइम जॉब करने की प्लानिंग चाहते तो आप अभी से घर में बैठे ही थोड़ी थोड़ी रशियन अभी से पहले से सीख लो, ताकि आपको ईजी पड़े। नहीं तो फिर आपको क्लासेस में तो रशियन सिखाई जाती है, ठीक है। तो रशियन लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन, क्योंकि वो लोग आपकी लैंग्वेज 100% टेस्ट करते हैं। अब इसमें शिफ्ट वाइज भी काम होती है, इसमें मेनली शिफ्ट वाइज ही काम होता है। जैसे सबसे फेमस जो यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम जॉब के लिए वो है उलियानोव्स्क, सबसे फेमस। उलियानोव्स्क में बहुत पहले से पार्ट टाइम जॉब का चलन चलते आ रहा है। तो सीनियर्स वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वाइन फैक्ट्री, बियर फैक्ट्री, अल्कोहल फैक्ट्री है। सो उसमें 2 शिफ्ट्स होती है, लाइक सुबह 7 से शाम 7, शाम 7 से सुबह 7, आप कोई भी एक शिफ्ट पकड़ सकते हो। तो जो पहले से उनके सीनियर्स करते थे, फिर उन्होंने अपने जूनियर्स को लगाया, वो अपने और जूनियर्स को, तो ऐसे में अपने आप को लगा सकते हो। यदि कोई उलियानोव्स्क में इस साल जा रहा है फर्स्ट ईयर में, सो उसका सीनियर उसको लगा के दे देगा। आप अपने सीनियर के साथ एक बार कभी चले जाइए, तो वो आपको पार्ट टाइम जॉब लगवा के दे देगा। और इतना इजी काम नहीं होता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा टाइम पास नहीं चलता है। सो उलियानोव्स्क में बच्चे सैटरडे संडे 2 दिन जॉब करते हैं, जिनको करना होता है। लाइक शनिवार है तो शनिवार को शाम 7 से सुबह 7 कर लिया, और संडे को भी शाम 7 से सुबह 7 कर लिया। तो जो भी उनको कमांड होता है, एक हफ्ते में 2 ड्यूटी पकड़ते हैं, और उस 12 घंटे का उनको लगभग मिलता है 1200 से 1300 रूबल्स पर डे, लाइक 1000-1200 उनको मिलता है एक दिन का। सो ये आप इस प्रकार से पैसा कमाते हो। आप अपना टिंकॉफ का जो भी अकाउंट है वो देते हो, उसमें आपका डायरेक्टली आपका जो पैसा है वो क्रेडिट होता है सेम डे, जैसे आपने काम किया उसी दिन आपको डेली पेमेंट मिलता है, या कुछ मतलब डिपेंड ऑन फैक्ट्री टू फैक्ट्री। कोई डेली पे आउट देता है, कोई आपको वीकली देगा, कोई आपको ईयरली देगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो मैंने उलियानोव्स्क पे मैंने वीडियो बनाई भी है, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का ज़्यादा चलन है। लेकिन और अभी उलियानोव्स्क में एडमिशन ओपन भी है, यदि किसी और कोई अभी भी सोच रहा है लेने का, जिसको पार्ट टाइम बहुत ही करने का मन है, तो उलियानोव्स्क इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर हिम। और 3 लाख ट्यूशन फ़ी है, 60,000 हॉस्टल का फ़ी है, बाकी 15-20 हज़ार रुपये वीज़ा एक्सटेंशन मेडिकल इंश्योरेंस एवरी ईयर। लगभग 3,80,000 रुपये के आसपास पर ईयर खर्चा है, मान लो लगभग 3.5 लाख के आसपास इंडियन रुपीज़ में। तो आपका वो है उलियानोव्स्क, कभी भी आपके पास ऑप्शन ओपन है, तो यहाँ आप एडमिशन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, किसी को लेना है एडमिशन, किसी को फ्री स्ट्रक्चर चाहिए, कौन सी कंसल्टेंसी करा के दे दी, यू कैन मैसेज मी। ऐसा नहीं किसी उलियानोव्स्क में अलाउड है, एकत्रितंबक उरार में भी बच्चे KFC में काम करते हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब का वो कैब, क्योंकि बहुत बड़ी सिटी है और साइबर हब जैसा है, इट्स अ वेरी बिग सिटी। समारा में भी कुछ बच्चे अभी बीच में करने लग रहे थे जॉब, जो कि बहुत दूर दूर जाके कर रहे थे। औरंगाबाद में भी बच्चे करते हैं। सो मतलब आपके यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ आपको सुनने मिलेगा कि भाई हाँ भाई ये जॉब कर रहा है या वो जॉब कर रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि भैया हम 3 घंटा कर ले, 4 घंटा कर ले, तो फिर वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। लाइक उसमें हो सकता है कि आप एज अ कुरियर पार्टनर या यांडेक्स में, जिसको जैसे अपने यहाँ डिलीवरी बॉय मान लो, कि अपने जैसा रिलायंस है ना, रिलायंस के पास सब कुछ है, पेट्रोलियम ये सब, ऐसे यांडेक्स के पास है वहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन मान लो यदि आपको कुरियर बॉय का काम करना है, तो फिर आपके पास वो आईडी होनी चाहिए, लॉगिन करना चाहिए आपने, उसमें आपको एड्रेस पता होनी चाहिए, आप डिलीवर कर सकते हो। लाइक 4 घंटा लॉगिन कर लिया, 5 घंटा लॉगिन कर लिया, एज अ कुरियर बॉय आपने काम कर लिया। सो ये सब चीज़ें हैं, बट आपको जितना ईजी लगता है पार्ट टाइम जॉब उतनी ईजी है नहीं।
और ऐसा पैसा नहीं मिलता है। आप एक दिन एज अ वेटर पूरा दिन काम करो किसी होटल में तो आपको 1000 से 1200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। बट वही है कि आपको अलाउ करना चाहिए, आपकी स्किल्स होनी चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। आपका पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, कभी कोई यूनिवर्सिटी का वो भी देखता है कि कितना इसका स्कोर है, क्या है, डिसेंट बच्चा है कि नहीं। पता चला कि आप वहाँ पे जाके अपनी दंगे फसादी कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, उससे उस होटल की भी रेपुटेशन ख़राब होती है। सो ये सब चीज़ों पे आपने ध्यान रखना है। बाकी करने को मना ही नहीं, बट कभी भी अपनी यूनिवर्सिटी की परमिशन के साथ करिए, कॉलेज को पूछिए, अपने डीन ऑफिस को पूछिए, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अपना सा पेपर वर्क क्लियर रखिए, छुपा के मत कीजिए, एक ना एक दिन आपको दिक्कत हो जाएगी। किसी फैक्ट्री में तो फ़ोन, ये जो टेलीफोन है ना वो भी अलाउड नहीं होता, किसी फैक्ट्री में फ़ोन अलाउड नहीं होता। तो बच्चे लिटरली हॉस्टल से निकलते बिना फ़ोन के निकलते हैं। समारा में कुछ बच्चों ने ऐसा किया है, बिना फ़ोन के दूर दूर जाके काम किया है। उनको एक बार पुलिस ने पकड़ा भी था, फिर पासपोर्ट मांगती है, फिर आपको लैंग्वेज आनी चाहिए वहाँ अगर काम करना है तो, ठीक है। सो इतना भी अपने जान पे रिस्क लेके काम मत करिए कि जिससे आपको ही नुकसान हो, ये गलती मत करिए, ठीक है। सो बस यही मैं समझा रहा हूँ। बाकी पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शन तो हर जगह ऑलमोस्ट अवेलेबल है ही। बहुत ही एकदम छोटी सिटी होगी तो वहाँ नहीं होगा, बट मेनली आपको पार्ट टाइम जॉब एवरीवेयर यू विल गेट। ऐसा कोई खास इशू आता नहीं है। बस सर जी यही है पार्ट टाइम जॉब का। अब मैंने आप कभी किया क्या? मैंने नहीं किया। मेरा पार्ट टाइम जॉब यूट्यूब है, मैं फुल फोर्स अपना यूट्यूब करता हूँ और 2-3 महीने मेरे को लगभग 100 या $130 आ जाते हैं, लगभग 2-2.5 मतलब 3 महीना मान लो। अगर मैं अभी तो मैं अच्छा खासा यूट्यूब रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, लाइव वाइव करता हूँ, तो मेरे को 2 महीने में मतलब अराउंड हो जाता है $100-120 के आसपास, $50-60 पर महीने के हिसाब से। बट अगर मैं इतना सीरियसली ना करूँ, रेगुलर नॉर्मल यूट्यूब करूँ, हफ्ते में 1-2 वीडियो डालूँ, तो मेरे को हार्डली $30 बनता है एक महीने का। मान लो कि 3 महीने में 10,000 रुपये के आसपास लगभग। तो ये है मेरा, तो यही है जो है। बाकी हमने तो कभी करा नहीं है, बट अगर आपको करना है तो आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी, अपना टाइम हम सब मैनेज करना पड़ेगा। आपकी क्लासेस भी नहीं छूटनी चाहिए। पता चल रहा है वहाँ पार्ट टाइम जॉब करने जा रहे हो, फिर अगले दिन क्लास में आके कोई मतलब नहीं है फिर वो पैसा किसी काम का। लेकिन अगर आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ही ख़राब है, सो आपको मैनेज करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कुछ जगह हॉस्टल में आप खाना भी बेच सकते हो, ये भी कुछ सिस्टम होता है। जैसे औरंगाबाद में हमारे 3rd हॉस्टल में समोसा, लाइक संडे टू संडे कोई समोसा बनाता है तो वो बेचता है, कोई आलू चना बनाता है या छोले भटूरे, या कोई पराठा बनाता है, कोई मंचूरियन बनाता है, तो ये भी होता है। सो किसी हॉस्टल में चलता है ये। आप अपना एक किचन में अपना बना लो, रात भर जाग के परमिशन लेके, अगले दिन आप 100 समोसे बना लो। और आप हमारे यहाँ तो 80 रुपये पर प्लेट के हिसाब से बिकते हैं, 80 रुपये के 2 समोसे और चटनी, तो ऐसा भी आप बेच सकते हो। तो 100 समोसे का आप कमा सकते हो, ठीक है। लाइक 50 प्लेट लगभग 4000 रुपये होते हैं। वही ये जिसको करना है। क्रीमिया में बहुत चलता है ये बेचने वाला काम। क्रीमिया में लाइक थोड़ा बहुत कटा हुआ जोन है ना, वो एकदम थोड़ा अलग से। तो लोग क्या करते हैं वहाँ पे पनीर बहुत सारा ला के रखते हैं, या दूध ला के रखेंगे और फिर उसको महंगे प्राइस पे क्रीमिया में बेचते हैं सीनियर लोग। तो ऐसा होता है। या कोई अपनी मेस चलाता है, प्राइवेट मेस, वैसा भी आप कर सकते हो। पहले औरंगाबाद में चला करती थी बहुत सालों पहले, एक भैया थे जो प्रॉपर, उन्होंने पूरा 6 साल मेस चलाई है एक टाइम के खाने देने के लिए। तो वैसा भी कर सकते हो। वो है किसी आपकी इंटरेस्ट में जो है, जिसको पैसा कमाना है वो अपना हाथ पैर मारेगा और कमाएगा। बस आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा तो आप भाई अपना समोसे बनाओ, बिरयानी बनाओ, जो बेचना है बेचो, बस यही है। हम यहाँ कोई रोटी का बिजनेस करता है। हमारे हॉस्टल में भी कुछ टाइम रोटी का चला, लाइक वो 100, 200, 250 रोटी 3 घंटे में बेलते वो लोग, एंड 7 रुपये रोटी, 6 रोटी, क्योंकि रोटी बनाने का आलस आता है बच्चों को, तो अपनी सब्जी सब बना लेते, 4 रोटी 28 रुपये खरीद लेते हैं। सो वही है, आप रोटी का भी कर सकते हो। तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, बट अपने पढ़ाई को मैनेज करके, अपने रूल्स को फॉलो करके, अननेसेसरी ज़्यादा दिमाग लगा के अपने आप को संकट में नहीं डालना है, ठीक है। सो ये थी वीडियो लगे लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाइए प्लीज़।